सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। एक रिच फैमिली थी, एक अमीर फैमिली थी और उनके एक बेटा था। बेटे की उम्र बड़ी हो चुकी थी, सो पेरेंट्स सोच रहे थे कि हम अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढें। अब लड़की उनको कैसे चाहिए थी? ऑब्वियसली अब लड़की भी उनको अमीर ही चाहिए थी, यानी कि जिसके घर वाले अमीर हों। तो वो फिर एक ऐसी लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं, एक अमीर फैमिली को ढूंढना शुरू कर देते हैं, विचोलिए की मदद लेने लगते हैं। तो फाइनली उनको एक अमीर फैमिली मिल जाती है। वो विचोलिए के साथ टाइम फिक्स करते हैं और वो कहता है कि हाँ भाई इस दिन लड़का और लड़की को हम एक दूसरे को दिखला देंगे। बाकी बेसिक बातचीत तो हो चुकी है। तो लड़के के घर वाले कहते हैं ठीक है, तो डेट फिक्स हो जाती है। अब जिस दिन डेट फिक्स होती है उस दिन क्या होता है कि जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वाले के घर पहुंच जाते हैं, जैसे विचोलिए ने बताया होता है। पहले नॉर्मल बातचीत चलती है, तो फिर विचोलिया कहता है कि हाँ भाई अब अपनी बिटिया को बुलाओ। तो जो लड़की वाले के पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटी को बुलाते हैं। तो बेटी जब आती है, बैठती है उनके सामने, तो जो लड़का होता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। और जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं। उनको ये हो जाता है कि अरे वाह, एक तो हमें इतनी अमीर फैमिली मिल गई और ऊपर से जो हमारी होने वाली बहू है वो भी बहुत सुंदर है। तो उनका होता है भी बस अब तो ये मामला सेट है, अब तो हमें हाँ कर देनी चाहिए। 2-3 मिनट लड़की बैठती है, बाद में लड़की उठ के चली जाती है वापस। पर उन जो पेरेंट्स होते हैं उनको सब कुछ पसंद आ चुका होता है, तो वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी फिक्स हो जाती है। चलो भाई, जब शादी फिक्स हो ही गई थी तो फिर शादी भी तो होनी थी। शादी कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद जब भी उन्होंने अपने फिक्स करी, वो शादी हो जाती है। तो शादी हुई। तो शादी के 1-2 दिन बाद ही क्या होता है कि अब बहू है, बहू ने रसोई तो संभालनी ही है, रसोई का काम तो करना ही है। तो वो खाना बनाने के लिए जाती है। तो जब खाना बनाती है, सब्ज़ी बनाती है, रोटियां बनाती है, जब रोटी बना के वो क्या करती है, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि क्या होने वाला है। बहुत ही शॉकिंग चीज़ करती है। वो खाना बनाती है और रोटियों को और सब्ज़ी को फ्रिज में डाल देती है। सब्जी को भी और तत्ती तत्ती जो होती ना, गरम गरम जो रोटियां बनाई हैं वो भी फ्रिज में डाल देती है। तो पहले तो उनको पता नहीं चलता, ना लड़के को ना लड़के वाले के परिवार को। लेकिन जब सासू माँ ने फ्रिज खोली और देखा कि अंदर खाना पड़ा है, वैसे ही थाली में रखा हुआ है और बीच सब्जी भी पड़ी हुई है और गर्म रोटियां भी बनी हुई है, तो वो कहती है बहू ये तुमने क्या किया? लेकिन अब बहू को कुछ पता ही नहीं। तो वो इतनी हैरान हो जाती भी, ये तुम क्या कर रही हो? फिर बहू के सिर्फ यही काम ख़त्म नहीं हुए, फिर बहू बड़े उल्टे पुल्टे काम करने शुरू कर दिए, जैसे पानी को बेड पे गिरा देना और जो कोई और खाने वाली चीज़ है उनको फर्श पे रख देना। ऊट पटांग हरकतें, बिल्कुल ही ऊट पटांग हरकतें। कभी कभी कोई चीज़ है जैसे शूज़ हैं उनको टॉयलेट पे रख देना। तो ये क्या, उनको तो लड़के का दिमाग हिल गया भी, ये हो क्या रहा है? तो बाद में उनको पता चला कि जो वो लड़की थी उसके दिमाग सही नहीं था, उसके दिमाग में प्रॉब्लम थी। तो अब लड़के वालों को आग लग गई। तो लड़के जो वाले थे, लड़के ने अपने पेरेंट्स से बात करी, अरे भाई अब ये क्या होगा? हमने तो जब रिश्ता देखने गए थे हमने तो सिर्फ इनकी सूरत देख ली और हमने देख लिया कि ये परिवार बहुत अमीर है, लेकिन अब ये क्या कर रही है? अब ये तो पागल लड़की है, बिल्कुल पागल। मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। सो आप कुछ ऐसा कीजिए, मेरा इससे मुझे छुटकारा चाहिए। ये तो पागल है, ये तो सब्ज़ी बना करके रोटी बना करके फ्रिज में रख ली है, मेरे जूतों को ये टॉयलेट पे रख रही है, तो मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता भी, मुझे तो छुटकारा चाहिए, जो आप मर्ज़ी कीजिए। तो लड़के के पेरेंट्स ने सोचा हाँ भाई बात तो ठीक है, अगर लड़की का अभी से यही हाल है तो लड़के ने तो पूरी ज़िंदगी इसी के साथ व्यतीत करनी है, इसी के साथ रहना है, तो वो कैसे रह पाएगा? तो अब बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो
उन्होंने कांटेक्ट किया लड़की वालों के साथ। तो उन्होंने कहा भाई आपकी लड़की तो पागल है, आपने हमें बताया नहीं। तो लड़की वालों ने आगे से जवाब दिया, हमने तो अपनी लड़की दिखाई थी, लड़के के सामने बिठाई थी, आपको बात करके देखनी चाहिए थी। हमने तो पूरा मौका दिया था, जब आपने कहा लड़की पसंद है तो हमने शादी कर दी। तो लड़के वालों ने कहा कि भी अरे भाई ये क्या बात बनी, अगर हमें नहीं पता चला तो आपका बताना तो फ़र्ज़ था ना। तो लड़के वाले कहते नहीं नहीं, हमने तो दिखाया था, हम तो पूरे सही हैं। अब ये लड़की आपको रखनी पड़ेगी, ये आपके ही घर पे रहेगी और आपने ही इसकी टेक केयर करनी है। अब ये आपकी बहू बन चुकी है और आपके बेटे का फ़र्ज़ है ये अब इसकी प्रॉपर रक्षा करे, इसको संभाल के रखे, अब ये उसकी पत्नी है। तो लड़की वालों ने कहा भी लड़के वालों ने कहा कि भी ये क्या बात हुई, तुम क्या आप पागल लोग हो, हमने सिर्फ लड़के को देखा था, आपको बतलाना तो चाहिए था, बताना चाहिए था कि आपकी लड़की पागल है, ये क्या आप ऐसी ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो। तो भाई लड़की वाले थे वो तो नहीं माने, वो कहते भाई अब तो ये लड़की आपको ही रखनी पड़ेगी, जैसे मर्जी करो। तो लड़के वाले कहते हम तो केस करेंगे, लड़की वाले कहते आप केस कर दो, हम कोई बात नहीं, हम भी केस कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ, जो लड़के वाले थे उन्होंने फिर केस फाइल कर दिया। अब लड़की वाले भी बड़े अमीर थे, अब उन्होंने भी केस फाइल कर दिया कि ये शादी हम डिवोर्स नहीं देंगे। लड़के वालों ने केस कर दिया डिवोर्स देंगे, लड़की वालों ने कर दिया डिवोर्स नहीं देंगे। तो दोनों ने तकड़े तकड़े लॉयर कर लिए, दोनों ने मतलब तकड़ी तकड़ी सिफारिशें, लॉयर, पैसा लोगों को खिलाना, सब कुछ उन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये मतलब केसेस में अब ये इतने फंस गए, ना डिवोर्स हो रहा है ना ही कोई वो साथ में रह पा रहे। दोनों पार्टीज लाखों में पैसा ऐसे फेंके जा रही हैं और उनका कोई सलूशन अभी तक तो निकला नहीं है। तो बहुत बुरी तरह फंस गए। इस सच्ची घटना से मैं यही कहना चाहता था कि जो अरेंज मैरिजेस हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके ना करें। अरेंज मैरिजेस में भी बहुत धोखे हो रहे हैं। मतलब जो लड़की वाले के पेरेंट्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं पर लड़की कुछ और होती है, और दूसरी ओर से जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं वो भी कुछ और बता रहे हैं, जो एक्चुअल में लड़का होता है वो कुछ और ही होता है। कभी भी अरेंज मैरिजेस पे आंखें बंद करके विश्वास ना करें, कुछ पड़ताल ज़रूर करें ठीक ठाक से, क्योंकि जो नॉर्मली पेरेंट्स होते हैं वो तो पैसा देखते हैं, हाँ भी इसके पास पैसा है तो शादी कर दो, बस बेसिकली ये चीज़ देखी जाती है, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी। और बाकी जो एक्चुअल में लड़का है या एक्चुअल में लड़की है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, ये बहुत ही यानी कि मैटर ऑफ रिग्रेट है कि लड़के और लड़की की पर्सनैलिटी पर, रियल पर्सनैलिटी पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है और प्रॉपर्टी और पैसे पर, सैलरी पर, गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये एक सच्चाई है आज के टाइम की अरेंज मैरिजेस की। बस तो सिर्फ यही था मेरा पॉइंट कि शादी सोच समझ के अच्छे से पड़ताल करके करें, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है अगर एक गलत कदम हो गया तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि हाँ अभी किस्मत के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, लेकिन जितनी हम अपनी ओर से इंक्वायरी कर सकें वो अपने हाथ में है, वो एटलीस्ट हमें कर लेनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर पूछें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।